आज हम बहुत ही सिंपल से रेसिपी बनाएंगे, शामी कबाब की रेसिपी। इसके लिए मैंने चने की दाल ली थी 250 ग्राम। 1 कप चने की दाल लें, उसको 1 घंटे तक भिगो के रख दें। इतना भिगोएं कि आप उसको नाखून से तोड़ें तो आसानी से टूट जाए। अच्छी तरह से भीगी होनी चाहिए दाल। इसके अंदर का जो दाना होता है वो भिगोने से ही सॉफ्ट हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं लूँगी 3 आलू। आलू का वज़न भी तकरीबन 250 ग्राम ही होना चाहिए। यहाँ पे मैं चिकन लूँगी और चिकन भी मैंने तकरीबन 250 ग्राम लिए हैं बोनलेस पीसेस में। तो जी यहाँ पे दाल भी 250 ग्राम लेनी है, आलू भी 250 ग्राम लेने हैं और चिकन भी 250 ग्राम लेने हैं। इसके साथ ही मैंने लहसुन अदरक भी डाल दिया है। साथ ही इसमें 8 या 9 लाल मिर्चें, गोला लाल मिर्चें डालेंगे इसमें। अगर आपके पास दरमियाने साइज वाली भी लाल मिर्च वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही मैंने दरमियाना से प्याज लिया है। साथ ही मैंने 1 बड़ी काली इलायची लिए और 2 दालचीनी और 5-6 लौंग, और साथ ही मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। प्याज को हम सिंपल से 4 टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है हमारी शामी कबाब वाली, चिकन रेशा कबाब वाली। बहुत ही झटपट से रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इसे बना के फ्रीज कर सकते हैं और जब चाहें आप इसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। आलू को भी हम इस तरह से 2 टुकड़ों में काट देंगे। साथ ही मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब डाला है। हम साथ ही यहाँ पे इसके चूल्हे पे पकने के रख देंगे और मैंने साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया है और इसे ढक के हम अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। इसको इतना कुक करना है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और दाल का गलना ना ज़रूरी है। इसे कुक होने में तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटे में हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। इसमें हमने सारी चीज़ों को इकट्ठे मिक्स कर लिया, मिक्स करके हमने कुक कर लिया है। हमें आलू को अलग-अलग उबालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। इसमें हमने डाल दी और छिलके भी नहीं उतारे। अब हम इसके छिलके उतार देंगे। यहाँ पे मैंने दाल को भी चेक कर लिया, वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गई है और आलू को भी चेक कर लिया, वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को भी चेक कर लिया, वो भी अच्छी तरह से गल गई है। अगर इन सब चीज़ों के गल जाने के बाद पानी बचता है तो आप अपने फ्लेम को ज़्यादा करके आप इसको पानी खुश कर सकते हैं। इसको हम बगैर मशीन के बनाएंगे। बगैर मशीन के बहुत मज़ेदार सा हमारा रेशा कबाब बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो मसाले जात इसमें डाले थे वो हम इसको इससे निकाल लेंगे। इसके बाद हम आलू के छिलके उतार लेंगे। तो यहाँ पे हम प्लेट लेंगे और इस प्लेट में हम चिकन के पीसेस निकाल लेंगे। चिकन के पीसेस को हमने हाथ के ज़रिए रेशा करना है। ये मेरे पास जो चिकन है वो ज़्यादा बोनलेस नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत ही हड्डी है, इसलिए ये 250 ग्राम है। आप चाहें तो सारा बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये जो बोनलेस है इसमें हल्की हल्की हड्डी है। और अगर आप यहाँ पे बोनलेस के बगैर हड्डी वाली चिकन लेने हैं तो आप वो ज़्यादा ले लीजिएगा। और इस तरह से हम चिकन के हाथ के ज़रिए रेशे कर लेंगे। इसके बाद हम आलू को भी इस तरह से हाथ के ज़रिए मैश कर लेंगे। आलू और चिकन रेडी हो चुके हैं। इसको हम अलग करके दाल को अब हाथ के ज़रिए या फिर किसी डंडे के ज़रिए कोट कर लेंगे। दाल को पीसते वक्त ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप इसको हल्का सा पीस लें क्योंकि दाल बहुत ही नरम। दाल को पीसने के बाद साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चाय चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चाय चम्मच काली मिर्च पाउडर। आधा चाय की चम्मच यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च इसमें डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच या इससे कम डालेंगे इसमें हम पिसा गरम मसाला, और साथ ही मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप चेक कर लें, हमने शुरू में नमक डाला था अपने हिसाब से। अगर आपको ठीक लगा है तो आप इसमें नमक ना डालें। यहाँ पे जो हमने चिकन रेशा करके रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे और आलू जो मैश करके रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मुट्ठी भर मैंने पुदीना लिया और मुट्ठी भरी धनिया लिए और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें लिए और तली हुई प्याज लिए। आप इन सब चीज़ों को छुरी के ज़रिए भी चॉप कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको हैंड चॉपर के ज़रिए बारीक कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। साथ ही मैं इसमें तली हुई प्याज भी डाल रही हूँ ताकि ये भी अच्छी तरह से चॉप्ड हो जाए। आप इनको हाथ की मदद से भी चॉप्ड कर सकते हैं, छुरी की मदद से भी चॉप्ड कर सकते हैं। अगर आप इससे चॉप्ड करना चाहते हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें भी अच्छी तरह से चॉप्ड हो गई हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे।
इसके बाद हम अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को चॉपर के जरिए चॉप्ड करके इसमें डालेंगे तो आपके रेशे वाले कबाब सही नहीं बनेंगे, इसलिए हमने अलहदा चिकन को रेशा की शक्ल दे दी है और इन सब चीज़ों को अलहदा चॉप्ड कर लिया है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्विक सी और मज़ेदार सी शामी कबाब की रेसिपी है, बहुत ही फटाफट से तैयार हो जाती है ये। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। कबाब की शेप बनाने का तरीका भी आपके साथ बहुत ही क्विक सा शेयर करूंगी। इस तरीके से आपके बहुत ही क्विक से कबाब बन के रेडी होंगे। इस तरह आप जल्दी से ढेरों कबाब बना के तैयार कर सकते हैं और एक जैसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुकी कटर है, उसमें डाल के मैं इससे शामी कबाब की शक्ल दे रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई गोल ढक्कन ले लें या गोल चीज़ ले लें। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी और अच्छी शेप आपकी कबाब की बन जाएगी। यहाँ पे मैंने मिक्सचर को कुकी कटर में डाल के हाथ से प्रेस कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे कबाब एक ही साइज़ में बन के तैयार हुए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अंडा ले लेंगे। अंडे में हम थोड़े से नमक और साथ में थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च डाल देंगे। पीसी लाल मिर्च डालने से कबाब में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और इसमें बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसके बाद ऑयल जो है वो मैंने पहले से चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके बाद हम कबाब को अंडे में डिप करेंगे। अच्छी तरह से कबाब को अंडे में कोट करने के बाद इसको फ्राई करेंगे हम। लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है क्योंकि हमारी कबाब की सारी चीज़ें बहुत अच्छी से कुक हुई हुई हैं। सिर्फ हमने इसको ब्राउन कलर देना है और हमने अंडे को कुक करना है। हम बस इसको मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। इस कबाब को हमने अच्छा सा कलर दे के ब्राउन कलर दे के निकाल लेना है। आप इसको फ्राई करने के बाद हमने एक बॉक्स में रख लें और महीने तक फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप शामी कबाब बनाएं और इसे आप चाय के साथ सर्व करें, लंच के साथ या डिनर के साथ, जब चाहें आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने मज़ेदार से हमारी रेसिपी तैयार हुई है। जी यहाँ पे देखिए बहुत डिलीशियस से रेशा कबाब बन के तैयार हुए हैं। इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।